इस समय की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से देखा गया कि जन लोकपाल बिल पेश किया गया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेसियों ने लिख के दिया था कि जन लोकपाल बिल का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको ये तो पता है, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। सबको ये तो पता है, सबको ये तो पता है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले ये खुल के सामने आ गए। इनका असली चेहरा सामने आ गया और इन दोनों ने मिलके आज दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल बिल प्रस्तुत ही नहीं होने दिया। इन्होंने जन लोकपाल बिल गिरा दिया। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 3 दिन पहले, अरे यार क्या कर रहे हो? दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी 3 दिन पहले उन्होंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी वो शख्स है जो इस देश की सरकार चलाता है। मुकेश अंबानी कहता है, मुकेश अंबानी ने कहा है कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाके जो मर्जी खरीद सकता हूं। और पिछले 1 साल से अभी तक यूपीए की सरकार को पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी चला रहा था और पिछले 1 साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी है। मोदी जी के पास इतना पैसा कहां से आता है? मोदी जी हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का पैसा कहां से आता है? लोग बताते हैं कि मुकेश अंबानी उसके पीछे है। तो दोस्तों, जैसे ही हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने मिलके आज जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने दिया। इनको ये लगा कि ये केजरीवाल के पास अभी तो एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसी से इसने नाक में दम कर रखा है। कल को अगर लोकपाल बिल आ गया, अगर जन लोकपाल बिल आ गया, तो इनमें से आधे से ज्यादा जेल चले जाएंगे। इसलिए इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आज जन लोकपाल बिल गिरा दिया। इनको यह भी डर था कि अगर ये सरकार चलती रही तो अभी तो मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली को ही पकड़ा है, थोड़े दिन में शरद पवार की बीमारी आ सकती है, थोड़े दिन में शायद कमलनाथ की बीमारी आ जाए। इसीलिए कुछ भी हो जाए, इस केजरीवाल को निकालो। दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं आप में से एक आदमी हूं। यहाँ पे गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। आज अगर लोकपाल बिल गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। आज हमारी सरकार
नहीं समझूंगा। ये मेरा इस्तीफा है। अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। मैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों, हमने 28 दिसंबर को सरकार बनाई थी। 28 दिसंबर को, और उसके बाद से हमारे सरकार बनाई थी 28 दिसंबर को, और उसके बाद से हमारे साथ के साथ मंत्री आज तक ठीक से सोए नहीं है। रात दिन से हम काम कर रहे हैं पिछले 48 दिन। जी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और उसके साथ साथ पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ भाजपा और उसके साथ साथ कांग्रेस पर ही सवाल नहीं खड़े कर रहे, बल्कि सवालों के घेरे में मुकेश अंबानी को भी लाकर खड़ा कर दिया है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।